ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज आइए आप लोगों को गरुड़ जी के द्वारा नारायण से पूछे जाने पर कि प्रभु किस प्रकार से जीव माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में किस तरह से रहता है, क्या सुनता है, क्या खाता है, कैसे वहाँ पर रहता है, क्या सोचता है, बच्चे की बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह सब हमको बताइए। उसकी रक्षा कौन करता है गर्भ में, और किस कारण से किसी को पुत्र नहीं होता है, कौन सा पाप होता है और क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसको पुत्र प्राप्त हो, और बच्चों के लिए जिनके बच्चे हैं वो संस्कारी बने, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान नारायण स्वयं। नारायण के मुख से निकली हुई बात जो है वही आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये कथा है। आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नारायण की पावन कथा इसी तरह से आगे भी जिससे आप लोग सुनते रहें। आइए हम कथा को सुनाते हैं। श्री भगवान ने बताया, हे गरुड़, तुमने सही बात पूछी है। यह परम गोपनीय बात है जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएंगे। मैं तुमको जीव किस प्रकार से माँ के गर्भ में आता है उस क्रिया को मैं बता रहा हूँ। पुण्यात्मा जीव जिस माता पिता के घर में आती है उन माता पिता के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा विष्णु भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री के पास न जाएं। चौथे दिन स्त्रियां स्नान कर शुद्ध हो जाती हैं और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रत करने के योग्य हो जाती हैं। ऐसा विष्णु भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। भक्तों, 7 दिन के बीच में जो गर्भ स्थित होता है वह अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा विष्णु भगवान बता रहे हैं, वह अच्छा नहीं होता है। 7 दिनों के अंदर का प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन 2 से विभाजित होने वाली में पुत्र, अयुग्म दिनों में कन्या जन्म लेती है। ऐसा समझो गरुड़ जी। इसलिए 7 दिन छोड़ कर युग्म रात्रि जैसे 8, 10, 12, 14 और 16 ये युग्म रात्रियाँ हैं, और अयुग्म रात्रियाँ जो हैं वो है 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से अयुग्म रात्रियाँ हैं जो भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। युग्म रात्रि में पुत्र और अयुग्म रात्रि में पुत्री का जन्म होता है। इस तरह से विष्णु भगवान बता रहे हैं गरुड़ जी को। इसलिए 7 दिन छोड़कर युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16वीं रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल होता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि में गर्भाधान होता है वह गुणवान और भाग्यवान, धर्मज्ञ, बुद्धिमान, सुपुत्र होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं प्राप्त होती है। मतलब उस दिन उनका कभी भी गर्भ नहीं रुकता है। अगर वो चाहें भी तो उनका गर्भ नहीं रुक पाएगा। अगर पुण्यात्मा जीव जन्म लेने वाला है तभी ही 14वीं रात्रि का गर्भ रुकता है। ऐसा भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं। ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा तीखा और बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उस समय में, ऋतुकाल के समय में 5 दिनों तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। तब स्त्री का गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है। औषधियों के जैसे कोई कलश हो जाता है, और उसमें स्थापित बीज अमृत की भांति सुरक्षित रहता है। उस औषधीय क्षेत्र में गर्भाधान करने वाला अच्छे संतान को प्राप्त करता है। पर उसके लिए उसको चाहिए कि अपने मस्तिष्क को स्थिर करे, प्रभु चिंतन और शांत चित्त रहकर संयम के साथ पहले 10-15 दिनों का कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करे, और उस बताए हुए युग्म रात्रि के अनुसार अगर पुत्र चाहिए, नहीं तो अयुग्म रात्रि पुत्री के लिए बताए अनुसार
तब वो जाए, पुष्प और चंदन से युक्त हो अपने चारपाई या जो बिस्तर है वहाँ पर पवित्र वस्त्रों को डाल दे और अपने मन में धार्मिक भावना भरकर पुरुष को अपनी चारपाई या बेड जो है उस पर संभोग करना चाहिए। गर्भाधान के समय व्यक्ति की मनोवृत्ति, मन में जो सोचता रहता है उस प्रकार की ही संतान उसको प्राप्त होगी। उसी स्वभाव वाला जीव उसके गर्भ में माँ के स्थित होता है, ऐसा नारायण स्वयं बता रहे हैं गरुड़ जी को। व्यक्ति की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्राणु जब एकत्व को प्राप्त करते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्राणु और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति हो जाती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परम आनंद को देने वाला होता है। उसके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च के होते हैं, तब वो पुण्य आत्मा जन्म लेता है। उसके जन्म के समय पिता को चाहिए कि ब्राह्मणों को और गरीबों को उसके निमित्त से नाम से कुछ धन दान दे। जब उसका नाल कट रही हो उसी टाइम संकल्प कर ले कि इस बच्चे के भाग्य की वृद्धि के लिए मैं गरीबों को, ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा, वो अक्षय होता है, ऐसा नारायण बता रहे हैं। उसके बाद वह पिता के घर में रहते हुए अपने पूरे संस्कार को प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार 16 संस्कार होते हैं उसके सब संस्कार होते हैं, करवाना चाहिए। और वो गुरुजनों के आशीर्वाद से सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेता है और वो बड़ा ही भाग्यशाली बनता है और सब वैभवों को प्राप्त कर लेता है। उसके शुभ आचरण होते हैं, ऐसा भगवान नारायण गरुड़ जी को कह रहे हैं। भक्तों, नारायण जी बोल रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने किस तरह से जीव माँ के गर्भ में आता है और उसकी उत्पत्ति होती है यह बता दिया। अब वह कथा आपको बता रहा हूँ जिस कारण से किसी इंसान के पुत्र नहीं प्राप्त होते हैं या पुत्र प्राप्त होने पर भी उनको पुत्र कष्ट देते रहते हैं, उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस किसी सज्जन के यहाँ पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है तो उन्होंने पूर्व जन्म में या तो फलों की चोरी की है या तो फल वाले वृक्षों को काट दिया है या नष्ट किया है, जला दिया है। तो ऐसे पुरुषों को चाहिए कि जिनके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उनको फल का दान करना चाहिए। नियमित ही उनको कोई एक तिथि या दिन निश्चित कर लें, उस दिन गरीबों को या किसी शिवालय में फलों को अर्पित करें या तो गौ सेवा करें। पुत्र जो होते हैं वो एक फल के रूप में होते हैं। जिस तरह वृक्षों का जो सार होता है वो फल होता है, उसी तरह से माता पिता का जो सार होता है वही पुत्र के रूप में जन्म लेता है और उसी से आगे वंश की वृद्धि होती है। और दूसरा उपाय ये करें कि अगर बहुत समय हो गया है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है या तो घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, तनाव रहता है, तो उनको हर अमावस्या को पीपल को जल देना चाहिए पितरों के लिए। पितृ भी हमारे जब नाराज होते हैं तो वंश वृद्धि में हमारी रुकावट होती है, ऐसा नारायण जी कह रहे हैं। ऐसे पुरुषों को चाहिए कि वो अपने पितरों को भी प्रसन्न करें और अमावस्या वाले दिन जरूर ही काला तिल और जल अर्पित करें पीपल में, तो जरूर ही उनके घर में संतति उत्पत्ति होगी और हर वातावरण का जो पहले दुखद था वो बिल्कुल ही सुखद में बदल जाएगा। लड़ाई झगड़े और तनाव जितना भी परिवार में है वो सब नष्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर ही लाभ पहुँचाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए शास्त्रों से जुड़ी हुई, नारायण के मुख से निकली हुई स्वयं हर वाणी को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे आप लोग लाभ प्राप्त कर सकें।
बहुत बहुत शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिखें।